अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नामक ग्रंथ है। बड़े सुंदर अद्भुत चर्चाएं हैं। मूल ग्रंथों का आधार लेकर के यहाँ प्रकरण बतलाए गए हैं। एक एक शब्द में गहराई छिपी हुई है। एक एक गाथा बहुत महत्वपूर्ण उद्धृत यहाँ की गई है। सम्यक दर्शन की महिमा के संदर्भ में कल बहुत सारी बातें आपके बीच में कर ली गई थी। बड़ा गजब का अद्भुत स्वरूप है सम्यक दर्शन का। जिन जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है मानो कोई चमत्कार हो गए। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही कुछ निधियाँ मिल गई हो, सम्यक दर्शन होते ही कुछ कवच बन गए हों। जैसे कि बॉडी में कुछ कवच हो जाएं तो बंदूक असर नहीं करती है। एंटीबॉडीज़ बन गए हैं मान लीजिए तो ये असर नहीं करेगा, आपके कोरोना असर नहीं करेगा, ये नहीं असर करेगा। वैक्सीन लग गई है तो ऐसा हो गया है, ये हो गया है तो ऐसा हो गया है। कितनी तरह की बातें होती है। टिटनेस का इंजेक्शन लग गया है तो अब आपके वो लोहे की लगी हुई है वो असर नहीं करेगी। इतनी तरह की बातें हैं। इसी तरह से जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया है अब उस जीव को मिथ्यात्व असर नहीं करता। जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है अब वो जीव एक इंद्रिय आदि में नहीं जाता, विकलत्रय नहीं होता, दो इंद्रिय चार इंद्रिय नहीं होता, असैनी पंचेंद्रिय नहीं होता, अपर्याप्तक नहीं होता, नारकी नहीं होता, तिर्यंच नहीं होता, स्त्री नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, भवनत्रिकों में जाकर के जन्म नहीं लेता, दरिद्र नहीं होता, दीनहीन गरीब भिखारी नहीं होता, अंग भंग नहीं होता, हाथ पांव टूटे हुए नहीं होता, अंधा नहीं होता, लूला लंगड़ा नहीं होता, कुबड़ा नहीं होता। कैसे कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं भाई साहब। आचार्यों ने क्या महिमा बतलाई है इस सम्यक दर्शन की। जिसके पास में सम्यक दर्शन रूपी रत्न है इसका मतलब वो माला माल है। ये सारी महिमा, ये सारी चर्चाएं कल तक हम आपके बीच में कर चुके थे। अच्छा, यदि सम्यक दर्शन होने के पहले आयु बन गई हो तो क्या कंडीशन बनेगी। बस 2 मिनट में उन बातों को कहते हुए आज नए प्रकरण की तरफ बढ़ूंगा। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के लिए निमित्त कारण क्या क्या हैं। सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व के लिए ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो बाहरी मोटे मोटे निमित्त रूप से दिखाई देते हैं, जिनसे बचने की ज़रूरत है और जिनमें सावधान होकर के प्रवृत्ति करने की ज़रूरत है। उससे पहले गतियाँ 4 है क्या, और उन 4 गतियों में या तो नरक या तिर्यंच, मनुष्य या देव,
यदि सम्यक दृष्टि जीव ने किसी भी प्रकार की आयु अभी तक नहीं बांधी है, मनुष्य गति के हैं संजय जी भाई साहब, हम सब मनुष्य गति के हैं, और यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और अभी तक यदि आयु नहीं बंधी थी, तो फिर ये नियम मानिए आप, हम सबको स्वर्ग के देवों की, वैमानिक देवों की ही आयु बंधेगी। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर मर करके जाएंगे, उस जगह का नाम है वैमानिक देव। अच्छा, अब भाई साहब दूसरी बात करें, वज्रसेन जी साहब, यदि पहले से आयु बंध गई हो तो क्या होगा, ये बताओ। पहले से यदि आयु बंध गई नरक की और बाद में सम्यक दर्शन हुआ, बोले चिंता मत करो, पहले से यदि आपको आयु बंध गई थी तो आप अधोगति में, मतलब नीचे के नरकों में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पहले नरक तक ही जा पाएंगे। जाना तो पड़ेगा क्योंकि पहले किया था अपराध, 7वें की बंध गई थी, छठे की, 5वें की, चौथी, बोले सब घट जाएगी, चिंता मत करो सब। आपने भले ही 7वें, 5वें, 6ठे नरक की आयु यदि बांध ली हो, घट करके पहले नरक की रह जाएगी। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। अच्छा, यदि तिर्यंच आयु बांध ली हो, एक इंद्रिय की आयु बांध ली हो, 2 इंद्रिय विकलत्र की आयु यदि बांध ली हो, क्या तो क्या करें, तो बोले चिंता मत करो, सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच बनेंगे, और वो भी भोग भूमि में जाकर के तिर्यंच बनेंगे। यदि तिर्यंच एक इंद्रिय की आयु पहले से बंध गई हो तो, और बाद में सम्यक दर्शन हो गया, एक इंद्रिय की बंध गई थी, तिर्यंच बंध गई थी, अब वो, लेकिन वो सैनी पंचेंद्रिय बनेगा सम्यक दर्शन होने के बाद में, और वो भी भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा। ऐसी विशेषता है। और बात करो, यदि मनुष्य आयु पहले से बंध गई हो तो क्या स्थिति बनेगी, बोले चिंता मत करो, मनुष्य भी यदि पहले से बंध गई हो तो आप भोग भूमि के, उत्तम भोग भूमि के मनुष्य बनेंगे जाकर के। ऐसा है, भोग भूमि के मनुष्य होंगे। और साहब भवनत्रिकों की, व्यंतरों की आयु बंध गई, भवनवासियों की आयु बंध गई, असुर कुमार जाति के देवों की आयु बंध गई, बोले चिंता मत कीजिए, सम्यक दर्शन होते ही आप नियम से भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों में नहीं जाएंगे, आप सीधे जाएंगे वैमानिक देवों में, उत्तम जाति के देवों में जाकर के उत्पन्न होएंगे। ऐसा है। भोग भूमि के जीवों में अब तिर्यंच अवस्थाएं हैं, शारीरिक दुख वहां ज्यादा नहीं है, होंगे पर्यायगत योग्यता से थोड़े बहुत किंचित तो, लेकिन तिर्यंच गति के जीवों में भी प्रधानता वहां भोगों की ही है। कल्प वृक्ष हैं, युगलिया जन्म लेते हैं, जोड़े से जन्म लेते हैं, जोड़े से ही मरण को प्राप्त होते हैं। भोग भूमि के तिर्यंचों की भी ऐसी ही स्थिति है। क्या 10 प्रकार के जो देवों के भेद बतलाएं, इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपालानिक, प्रकीर्ण का वियोग्य, किल्विष का चैक्ष्य, इस तरह के जो देवों के भेद बतलाए हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देवगति के अंदर जाएगा, वैमानिक देवों में जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के देव तो भवनवासियों के अंदर भी 10 प्रकार के भेद संभव है। त्रयस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या, व्यंतर, ज्योतिष कहा। 10 में से त्रयस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते व्यंतरों और ज्योतिषियों में। बहुत सारे लोगों को प्रश्न समझ में नहीं आया होगा आपका, और जवाब भी नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, अपना प्रकरण यहाँ संपन्न हुआ। आज जो प्रकरण अपना चलना है बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है। बी अलर्ट, सावधान रहिए मिथ्यात्व से, और सावधान रहिए सम्यक्त्व के कारणों की तरफ प्रयत्नशील रहिए। प्रयत्नशील हो जाइए, कोशिश कीजिए कि ऐसे निमित्तों के बीच में रहें, ऐसे निमित्तों के, साधनों के, संयोगों के साथ में रहें जो सम्यक दर्शन में कारण बन सके, निमित्त कारण बन सके। एक बात पक्की समझ लीजिएगा, यद्यपि निमित्त कर्ता नहीं होता है, यद्यपि निमित्त किसी चीज का असली कारण नहीं होता है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बहुत घने हैं। कोई व्यक्ति ग्रहित मिथ्यात्व के स्थान पर विचरण करे, आए जाए, और फिर ये कहे कि नहीं नहीं मैं तो सावधान रहता हूँ, सब अपनी श्रद्धा अपनी जगह है, हाथ जोड़ने से क्या होता है, बोले गलत फहमी में मत रहना, इस गलत फहमी में मत रहना। महामिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। कहाँ कहाँ मिथ्यात्व पनपता है और कहाँ कहाँ हमें सावधान रहने की जरूरत है। पेज नंबर निकालिए 17, 17 नंबर का पेज है। 17 नंबर पेज पर खतरा बतला रहे हैं। 17 पर खतरा, क्या खतरा है? सावधान, मिथ्यात्व से बच करके रहिए। जरा देखिए पेज नंबर 17 है, अंतिम पैराग्राफ है। यहां बात क्या कह रहे हैं, एक फुटनोट भी है नीचे,
शायद हमने कहीं पढ़ा नहीं है। मैं नीचे एक बार पहले फुटनोट पढ़ देता हूँ। यह उपशम सम्यक्त्व दो प्रकार का होता है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम सम्यक्त्व भी दो प्रकार का है, अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि, ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व क्षयोपशम सम्यक्त्व से कषाय की 21 प्रकृतियों का उपशम करता है। द्वितीयोपशम 21 कर्म प्रकृतियों का उपशम और 11वें गुणस्थान तक जाता है, सो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहलाता है। माने अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन कर्म की 21 कर्म प्रकृतियों को दबाता हुआ जो जा रहा है वो द्वितीयोपशम वाला था। चलिए ऊपर आ जाइए, 3 लाइनें ऊपर। उक्त प्रकार से पिछले प्रकरणों को मद्देनजर रखते हुए, जो पिछले प्रकरण हमने अभी तक पढ़े हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए, मिथ्यात्व के दोष और सम्यक्त्व के गुण जानकर, ये 2 प्रकरण अपने यहाँ हो गए हैं। एक प्रकरण में मिथ्यात्व के दोष बतलाए, मिथ्यात्व को जहर कह करके पुकारा, मिथ्यात्व को महारोग कह करके पुकारा, सबसे बड़ी बीमारी कह करके पुकारा, उस मिथ्यात्व को महाअंधकार कह करके पुकारा, सबसे बड़ा दुश्मन है वो मिथ्यात्व हमारा। कैसी कैसी बातें मिथ्यात्व के संदर्भ में कही थी। और फिर सम्यक दर्शन की महिमा बतला दी। सम्यक दर्शन जिन जीवों के जीवन में होता है वे जीव चक्रवर्ती बनते हैं। सम्यक दर्शन जिनके पास में होता है वे नारायण प्रतिनारायण इंद्र जैसी पदवियों को प्राप्त करते हैं। सम्यक तो सहित जीव ही ऐसे होते हैं जो तीर्थंकर जैसी कर्म प्रकृतियों को बांधते हैं। सम्यक दृष्टि यानी जीव ही। तो इस तरह से मिथ्यात्व का आवरणवाद और सम्यक्त्व की महिमा, जब ये दोनों बातें देख ली, मिथ्यात्व के दोष और सम्यक्त्व के गुणों को जब हमने जान लिया, तो कहते हैं मिथ्यात्व के सहायक, अ पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करना भाई साहब क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व के सहायक। कहाँ कहाँ मिथ्यात्व होता है? मिथ्यात्व के सहायक जनक, जनक माने जन्मदाता। मिथ्यात्व के जन्मदाता कौन है? क्या कौन मिथ्यात्व को जन्म देने वाले हैं? मिथ्यात्व के जन्मदाता अन्य मत के देवों की प्रतिमा आदि रूप द्रव्य, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात कर रहे हैं। क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समझा रहे हैं? कौन सा द्रव्य का त्याग करना, कौन से क्षेत्र से सावधान रहना, कौन से काल में बच करके रहना और किस प्रकार के भावों में सावधानी रखना, ये बातें यहाँ सिखा रहे हैं, ये बातें यहाँ समझा रहे हैं। 17 नंबर पेज का प्रकरण है और ये कह रहे हैं मिथ्यात्व के जन्मदाता हैं ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, वहाँ चले जाऊँगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ चले जाऊँगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अरे भाई तुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, तेरा माथा कोई सड़ा नारियल नहीं है जैसे यहाँ जा कर के टेक दिया जाए। ये क्या कह रहे हैं? अन्य मत के देवों की प्रतिमा आदि रूप द्रव्य। एक बार पूरा पढ़ देता हूं जरा, फिर 4 वाक्य बना लेंगे अपन। अन्य मत के देवों की प्रतिमा आदि रूप द्रव्य, संक्रांति व ग्रहण आदि रूप काल, गया प्रयाग पुष्कर गंगा यमुना रूप क्षेत्र, और श्री जिन कथित धर्म में शंका करना आदि भावों का त्याग करके, आदि भावों का त्याग करके, माने ये जो भाव बतलाए गए हैं ये सारे के सारे भाव मिथ्यात्व पोषक भाव बतलाए गए हैं। ये सभी भाव मिथ्यात्व जन्य हैं, ये सभी भाव मिथ्यात्व के जन्मदाता हैं। इनके साथ में रहने से, इस द्रव्य के समागम में रहने से, इस क्षेत्र के समागम में रहने से, इस काल के समागम में रहने से, क्या इन सब के समागम में रहने से बोले क्या होता है? मिथ्यात्व का पोषण होता है। क्या भाई साहब बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि एक बात का जवाब दीजिए पंडित जी, ये जो आजकल जैसे मिथ्यात्व की पोषक बातें दिखाई देती हैं, ये सब जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं जिनकी आप बातें कर रहे हो, क्या इन क्षेत्रों में सुंदर सुंदर बने हुए हों, देखने के लिए जा सकते हैं या नहीं? हम लोग बहुत कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर श्रद्धा वाले लोग हैं, कमज़ोर मान्यता वाले लोग हैं, क्या इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जिनवाणी तो यही रिकमेंड करती है कि आप उनसे दूरी बना करके रखिए। कोयले की कोठरी में केतो ही प्रवीण जाए, एक दाग लागे पर लागे ही लागे है।
इसलिए आप डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। अरे नहीं नहीं साहब, इतने सुंदर सुंदर बने हुए हैं, ज़रा बतलाइए, वहाँ जाएं तो देखें नहीं क्या इतनी अच्छी जगह है। कोई बात नहीं, यदि आप में दृढ़ता है, यदि आप उसकी प्रशंसा से दूर रह सकते हैं, यदि आप उसकी अनुमोदना से दूर रह सकते हैं, यदि आप उसकी मुक्त कंठ से अनुमोदना ना करें, इतनी दृढ़ता आप में है, मैं तो यही कहूँगा बच करके रहो भैया। होता नहीं है ऐसा। आपको वही जैसे चलमलगाड़ दोष जैसी स्थिति कही थी ना, सम्यक्त्व दूषित होने की संभावना है, सम्यक्त्व भी दूषित होने की संभावना है, इसलिए सावधान रहिए। विज्ञान की चर्चा भी करूंगा जो मिथ्यात्व बन करके आज के समय में घूम रहा है, उसकी भी बात करूंगा मैं। जैसे साहब दूसरी जगहों पर जाते हैं, वैसे वहां जाने में क्या हो गया है, मैं आपसे पूछता हूं, चलो एक उदाहरण देता हूं, पौराणिक उदाहरण देकर के बात करता हूं। रेवती रानी का जो प्रसंग है सबने सुना है, कहानी नहीं सुनाऊंगा। 25वें तीर्थंकर का समविचरण आ गया है। समविचरण जैसी रचना तो है, जिग्नेश भाई देखने के लिए तो चले जाए ना। सुनील जी भाई साहब बोलो। रेवती रानी के मान्यता से, रेवती रानी की श्रद्धा से, अमूढ़ दृष्टि अंग में जो रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है, अन्य मत के देवी देवताओं को देखने के लिए तो नहीं गई, अरे जैन मत के परमात्मा का समविचरण लगा है, उसे देखने जाने में क्या प्रॉब्लम थी? नहीं मानती कोई बात नहीं, नहीं माथा झुकाती कोई बात नहीं, कदाचित अरे देखने में जाने में क्या हो गया, देखें तो सही, अरे कौतूहलवशी देखने के लिए चले जाओ। भाई साहब क्या कह रहे हैं, बोलो। ये रेवती रानी का जो उदाहरण है, यद्यपि प्रथमानुयोग का उदाहरण है, लेकिन ये प्रथमानुयोग का उदाहरण भी जगत के जीवों को प्रेरणा प्रदान कर रहा है। सावधान रहो, प्रेरणा दे रहा है हमारे को, भैया सावधान रहो। काजल की कोठरी जैसी स्थिति है, मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता हूं, आप जाएं तो कोई ऐतराज नहीं, हम क्या ऐतराज करेंगे आपके जाने में। जिसे जाना है वे जाएंगे, जिन्हें नहीं जाना है वे नहीं जाएंगे। कोई ऐसा ऐतिहासिक जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ भी जाएं तो भी आप बहुत सावधान रहें। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप यदि कदाचित व्यक्तिगत जाएं तो मेरा एक सलाह है आपसे, क्या सजल भाई, उल्लास भाई, मेरी एक सलाह है आपको। आप कदाचित वहाँ चले जाएं, मान लीजिए आपका मन नहीं मान रहा है, ग्रुप में चले गए, साथी लोग थे, दोस्त लोग थे, मित्र मंडली थी, पूरा ग्रुप गया था, पूरा ट्रिप गया था। यहाँ से समझ लीजिए आप कहाँ गए, वेनिस नहीं, वेटिकन सिटी गए मान लीजिए आप, तो वो चर्च देखने के लिए चले गए हैं, ऐसी कंट्री में चले गए। तो अब क्या करें साहब, सब लोग साथ में हैं, फिर अकेले थोड़ी ना बैठे रहेंगे, पब्लिक प्लेस है, चले जाएं। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ रिंकेश भाई, जो आपने कह दी है बात, पब्लिकली आप उसकी फोटो को शेयर ना करें, ये रिकमेंडेशन है हमारा। आप उसे सोशल मीडिया पर डाल करके आप उसका प्रमोशन नहीं करें, आप उसकी पब्लिसिटी नहीं करें, नहीं तो लोग ये कहेंगे अरे भाई साहब वही जाकर के आए थे, अरे भाई साहब वही गए थे, अरे भाई साहब हर्षवर्धन जी जाकर के आए हैं, भाई साहब प्रमोद भाई जाकर के आए हैं, भाई साहब यही जाकर के आए हैं, भाई साहब जिग्नेश भाई जाकर के आए हैं, भाई साहब संजय जी जाकर के आए हैं। लोग ऐसी बातें कहेंगे, ये कहेंगे IAS जैन साहब भी जाकर के आए हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूं। आप चले गए कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा, आपकी मित्रता, आपकी सर्किल आपके साथ में है, लेकिन आप उसका प्रचार मत कीजिए, अनुमोदना मत कीजिए उसकी। हो गया, निपट गया, छुट्टी क्या, हटाओ, कोई बात नहीं यार, क्या है, हो गया जो हो गया। श्रद्धा साथ में रखना, अन्य मत की प्रशंसा मत करना, अन्य दृष्टि प्रशंसा को सम्यक्त्व के अतिचार के अंतर्गत शामिल लिया है क्या, सम्यक दर्शन के अतिचार हैं। इतना तो कर सकते हैं, कम से कम इतना निवेदन तो स्वीकार कर सकते हैं हमारा। आप देखिए, मिथ्यात्व के निमित्त कारणों की चर्चा चल रही है यहाँ, तो कारण देखिए जरा, किन के त्याग करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अन्य मत के देवों की प्रतिमा आदि रूप द्रव्य। भैया कोई डिस्क्लेमर दे रहा हूं, फिर वापस कह रहा हूं, हमारा दुनिया में किसी धर्म दर्शन से किसी तरह का विरोध नहीं है, हम तो सत्य की शोध और खोज के लिए राह पर निकले हुए राहगीर हैं। सत्य की खोज के लिए निकले हैं, निर्णय करना है हमारे को सही गलत का, ये किसी और का सवाल नहीं है, ये अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा का सवाल है। आप सोचना जरा, ये मेरे ऑपरेशन का सवाल है भैया। कोई व्यक्ति ये कहे कि तुम यहाँ क्यों नहीं जाते हो, कोई ये कहे कि तुम इनको क्यों नहीं मानते हो, कोई ये कहे तुम्हारी इनके प्रति श्रद्धा क्यों नहीं है। भैया मुझे हार्ट का ऑपरेशन कराना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं अहमदाबाद जाकर के कराऊँ, मुंबई जाकर के कराऊँ, लंदन जाकर के कराऊँ, अमेरिका जाकर के कराऊँ या ऑस्ट्रेलिया जाकर के कराऊँ। ये तो व्यक्तिगत चीज़ है,
ये मेरा पर्सनल मामला है भाई साहब, इसमें किसी व्यक्ति को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये जैन धर्म बड़े भाग्य से हमारे को, मैं तो जब कभी भारत हिंदुस्तान की महिमा गाता हूँ, नर देह उत्तम देश, ये जो उत्तम देश हमारे को मिल गया है, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे को ये उत्तम देश मिल गया है। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पत्नी यदि किसी देवी को मानती है और पति यदि नहीं मानता है तो कोई ऐतराज नहीं है। हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि आप स्वतंत्र हैं अपनी मान्यता के अनुसार अपना धर्म मानने के लिए। क्या आपकी वाइफ किसी और को मान रही है और आप किसी और को मान रहे हो? अरे भाई साहब, जब पार्टी देते समय एक बीजेपी का हो सकता है, एक कांग्रेस का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में, तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं नहीं मान रहा इन देवता को तो क्या दिक्कत है आपको? हाँ, लेकिन निंदा नहीं कर रहा हूं। हाँ, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे आपसे ऐतराज नहीं है, मेरी श्रद्धा का विषय नहीं है। ये बात यहां कही जा रही है भाई साहब। देखना बात क्या कह रहे हैं। उनकी प्रतिमाओं से डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए, राग बढ़ाने वाली दिखाई देती है। दूसरा, संक्रांति ग्रहण आदि रूप काल, क्या होता है इस काल में? बोले इस काल में आप मिथ्यात्व का पोषण करने लगते हैं, इस काल में आप असावधान हो जाते हैं, इस काल में आप दान पुण्य करने लगते हैं, इस काल में आपको ऐसे लगता है तिल दान करो, तेल दान करो, ये दान करो, गरीबों को दो, इनको खिलाओ, उनको करो, ये सावधान, पता नहीं क्या क्या ऊटपटांग बातें। बोले ये मिथ्यात्व के निमित्त कारण है, बाहरी मोटे मोटे बाहरी मिथ्यात्व के निमित्त कारणों की चर्चा चल रही है भाई साहब, बच करके रहिए आप। हमने बतलाया था ग्रहण के ऊपर 2-5 मिनट का हमारा कुछ वीडियो था वो, और हमने कही थी उसमें बात, जब सदी बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण जब हुआ था तब हमने कही थी। हमारे यहाँ जैन परंपरा में सूर्य ग्रहण कहा है, चंद्र ग्रहण भी कहा है, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो कहा है वो सिर्फ सूर्य और चंद्रमा के नीचे केतु और राहु के विमान वे जब नीचे से निकलते हैं तो उनकी परछाई पड़ती है, बस इतना सा है। उनके ऊपर किसी तरह का कोई संकट आ गया हो ऐसा नहीं है। जैन परंपरा में सूर्य और चंद्र जो है इनमें अकृत्रिम जिन बिंबों का सद्भाव तो कहा है, लेकिन इन्हें इस रूप से नहीं माना गया है कि ये कोई पूज्य देव हो। काल के संदर्भ में सावधानी की बात कही। देखिए, क्षेत्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं। गया, प्रयाग, पुष्कर, गंगा यमुना रूप क्षेत्र, अरे गंगा स्नान करे आओ, सब पवित्र हो जाएंगे। हैं? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते 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 सारे पाप धुल जाते होंगे गंगा में स्नान करके। हैं? गंगा तो पवित्र है, हिमालय से निकल रही है, हिमवन पर्वत से निकल रही है। भरत क्षेत्र की दृष्टि से यदि बात की जाए तो वो गंगा नदी अत्यंत पवित्र है। अकृत्रिम गंगा नदी की चर्चा की है हमारे यहाँ शास्त्रों में। वो शाश्वत है लेकिन पूजनीय तो नहीं है भैया। इस बहाने कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम मिथ्यात्व का पोषण करने लगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उसमें स्नान करके हम अपने आप को पवित्र मान लेवें। मैं तो सारे हत्या कर दी थी, कत्ल कर दिया था, चोरी डाका डाल दिया था और जाकर के गंगा जी में नहा करके आ गया तो पवित्र हो गया। इस गलत फहमी में तो नहीं रहना भैया। हैं कि साहब आप अपमान कर रहे हो हमारे ग्रहण का, सूर्य देवता का और इनका, कि हम अपमान नहीं कर रहे हैं। हम सूर्य का तो इतना सम्मान करते हैं कि सूर्य देवता चले जाते हैं तो हम भोजन नहीं करते हैं, जल ग्रहण नहीं करते हैं। इतना सम्मान करते हैं हम तो सूर्य का, इससे ज्यादा और क्या सम्मान करेंगे बोलो। आप कह रहे हो कि आपने अपमान कर दिया हमारे सूर्य देवता का, हम कह रहे हैं कि अपमान तो तुम करते हो, जब वे चले गए उसके बावजूद भोजन करते हो। और हम तो इतना सम्मान करते हैं कि अरे भाई जब वे लौट करके आएंगे तब हम कुछ अन्न जल ग्रहण करेंगे, उसके बिना हम कुछ नहीं खाएंगे। ऐसा है, इतना हृदय में सम्मान है उनके प्रति। देखिए क्या कह रहे हैं भाई साहब, गंगा स्नान करते हैं? नहीं भैया, जो गंगा मैया है, जो गंगा इतनी पवित्र है, हम उसके ऊपर चरण कैसे लगा सकते हैं? हम वहां स्नान नहीं कर सकते। देखिए बात चल रही है। तीसरे प्रकार की बात कह दी यहां, क्षेत्र में सावधान रहने की। द्रव्य की बात कह दी, काल की बात कह दी, क्षेत्र की बात कह दी है। चौथी सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी सावधानी मिथ्यात्व की पोषक क्या है? जिन कथित धर्म में शंका करना। ये जो भाव हैं, शंका कैसे की आपने जिनवाणी के ऊपर? सावधान हो जाओ भैया, क्या बात कह रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, मिथ्यात्व से बच करके तो रहो कम से कम। ये तो मोटे मोटे मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं भैया, ग्रहित मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। देह में एकत्व बुद्धि रूप जो मोटा मिथ्यात्व अंदर में जिसे अग्रहित मिथ्यात्व है ये बैठा हुआ हो, उसकी तो क्या बात कहें।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।